अपनी मां को सरेआम मरते देख बेटे ने पल भर में ही कातिल की मौत तय कर ली। पुलिस ने उसे ही मुख्य संदिग्ध मान लिया, पर वे नहीं जानते थे कि वह वही खौफनाक पेशेवर एजेंट है जिससे सब डरते हैं। दर्जनों जवानों से घिरे होने पर भी उसने कभी घबराहट नहीं दिखाई। लेकिन मां की दर्दनाक मौत याद आते ही जेसन का गुस्सा फूट पड़ता और अब वह खुद सभी कातिलों को सबसे भयानक सजा देकर रहेगा। मां की हत्या से ठीक 6 घंटे पहले उनके कंप्यूटर पर अचानक वायरस की चेतावनी आई कि सारा डेटा 7 मिनट में नष्ट हो जाएगा। यही मामूली सा दिखने वाला हादसा उनकी मौत की वजह बना। निर्देशों का पालन करते ही उनके खाते से $2.37 मिलियन गायब होने लगे। खाते खाली होते ही धोखाधड़ी के संदेश आने लगे और इस हादसे से मां का मानसिक संसार पूरी तरह बिखर गया। उस पैसे में न सिर्फ उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, बल्कि बच्चों के चैरिटी फंड की रकम भी शामिल थी। गहरे दुख और अपराध बोध में डूबी मां ने उसी रात अपनी जान दे दी। अब यही बेरहम धोखाधड़ी ठगों पर भारी पड़ेगी, क्योंकि मां की मौत देख जैसन ने अब उनसे बदला लेने की ठान ली है। जैसन निर्दोष छूटते ही अपने मधुमक्खी केंद्र लौटा। उसने छत्ते से टिन फॉइल में लिपटा डिब्बा निकाला जिसमें सालों से बंद रखा उसका सैटेलाइट फोन था। पुराने संगठन को कॉल कर उसने मां की आखिरी कॉल का नंबर दिया ताकि वे मालिक का पता लगा सके। जैसन मान ही नहीं पा रहा था कि सुबह उसे रात के खाने पर बुलाने वाली उसकी मां ने खुदकुशी कर ली थी। जांच में पता चला कि ठगों का अड्डा जैसन से 40 किलोमीटर दूर था। जैसन तुरंत उस ओर निकल पड़ा। गेट पर गार्डों को गिराकर वह पेट्रोल के डिब्बे लिए अंदर घुस गया। ठग नहीं जानते थे कि मौत उनके करीब है। आगे बढ़ो, मेरे पीछे दोहराओ। मैं अब कभी भी कमजोर और असहाय लोगों से चोरी नहीं करूंगा। जब जैसन ने ठगों को मुस्कुराते देखा तो वो अपना गुस्सा नहीं रोका। जब उन्होंने देखा कि उनके साथी की आंखें बेरहमी से कुचल दी गई हैं, तब जाकर सबको जैसन की कही हुई बात याद आई। लेकिन जैसन ने यहीं पर रुकने का नाम नहीं लिया। उसने अभी अभी उठाई हुई पेट्रोल की बोतल को सीधा उनकी ऑफिस टेबल पर उड़ेल दिया, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिक फ्रॉड बिल्डिंग को आग के हवाले किए बिना वे कभी भी बुजुर्ग और अकेले लोगों को धोखा न देने का अपना वादा पूरा नहीं कर सकते थे।